अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार रसमलाई बनाने की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले देसी में 1 लीटर दूध लेना है, जिसके अंदर 1 कप चीनी शामिल करके इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करना है और इसको बॉयल होने के लिए रख देना है। इसके बाद एक प्याली में अंडा लेना है और इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने फेंट लेना है। अंडे को फेंटने के बाद इसको साइड पे कर लेना है और एक बड़े साइज़ का बाउल लेके इसके अंदर रसमलाई मिक्स पाउडर डाल देना है। आप किसी भी कंपनी का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होगा। इसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच ऑयल की शामिल होगी और जो अंडा पहले फेंट के रखा था वो इसमें डाल देना है। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद इनको आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर मिक्स करने के बाद आपको ऐसे लगे कि ये ज़्यादा सख्त है तो इसके अंदर 1 चम्मच आप लोग अंडे की और शामिल कर दें और अगर ये ज़्यादा ढीला लगे तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद हाथों पे ऑयल लगाना है और इसकी बिल्कुल छोटी-छोटी सी गोलियाँ तैयार कर लेनी हैं। तो इसी तरह बाकी सारे बॉल्स भी तैयार कर लेने हैं। तो नाज़रीन अब आप देख सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से फुल बॉल्स हम लोगों के तैयार हो गए हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने चेक करना है कि दूध बॉयल हुआ है कि नहीं। अगर इस तरह दूध बॉयल हो जाए तो एक-एक करके सारी ये बॉल्स हम लोगों ने इसमें डाल देने हैं। आप लोगों ने इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि आप लोगों ने इसमें जल्दी-जल्दी बॉल्स डालने हैं, नहीं तो इनका बहुत जल्दी साइज़ बड़ा हो जाता है। तो अगर आप लोग जल्दी नहीं करेंगे तो सारे बॉल्स का साइज़ डिफ़रेंट होगा और वो डिफ़रेंट तरीके से पकेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारे बॉल डालते-डालते इनका साइज़ भी बड़ा हो गया है। तो जब सारे डाल चुके हैं तो इनको अच्छे तरीके से एक दफ़ा इनकी साइड चेंज कर लें, ताकि ये दोनों साइडों से अच्छे तरीके से पक जाए। तो इनको कम से कम मीडियम लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे तरीके से दूध के अंदर पका लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इनका साइज़ और भी बड़ा हो चुका है और इनका कलर भी चेंज हो गया है। ये जो हम लोगों ने रसमलाई पाउडर इस्तेमाल किया है ये आलमंड फ्लेवर है, इसलिए इनका कलर थोड़ा येलो ही रहेगा। तो अब 1 से 2 मिनट के लिए और इनको पकाना है ताकि इनका कलर भी चेंज हो जाए और इनका साइज़ भी फुल हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इनका साइज़ भी फुल हो गया है और इनका कलर भी वाइट हो चुका है। तो रसमलाई अब तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम लोगों ने कोई भी बर्तन ले लेना है जिसके अंदर अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको डिश आउट कर लेना है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये रसमलाई तैयार हो चुकी है। लेकिन ये अभी गर्म है तो जो रसमलाई होती है उसको फुल ठंडा करके ही खाया जाता है। एक दफ़ा डिश आउट करने के बाद इसकी गार्निशिंग कर लेनी है। गार्निशिंग के लिए सबसे पहले हम लोगों ने बादाम इस्तेमाल किए हैं जिनके हम लोगों ने छोटे-छोटे पीसेस कर लिए हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम लोगों ने थोड़े से पिस्ते डाल देने हैं जिनके भी हम लोगों ने छोटे-छोटे पीसेस किए हैं। तो नाज़रीन इसी के साथ आज की हमारी रसमलाई की रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।